रॉबर्ट अपने बेस्ट फ्रेंड और उनके पिता, जिसे रॉबर्ट रिच डैड कहते थे, वो एक बार बीच पर वॉक कर रहे थे। तभी रिच डैड ने कहा, ये घर देख रहे हो, यह मेरा है। तब रॉबर्ट यह सुनकर बहुत सरप्राइज हुए, क्योंकि इस लोकेशन पर और ऐसा आलीशान घर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। रॉबर्ट यह जानते थे कि उनके रियल डैड पूरी जिंदगी काम करेंगे, तब भी ऐसा घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि ये आपने कैसे खरीदा। रिच डैड ने कहा, यह मैंने थोड़ी खरीदा है, यह मेरे बिजनेस ने खरीदा है। आगे इस वीडियो में मैंने अच्छे से डिकोड किया है कि रिच डैड ने ऐसा क्यों कहा। तो आज की इस वीडियो में डिटेल समरी होगी रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी बुक रिच डैड बुक सीरीज की तीसरी बुक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग, यानी रिच लोग अपने पैसे कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग नहीं करते हैं। इस बुक से 5 शानदार लेसन सीखेंगे जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत हेल्प करेगी। लेसन नंबर 1, क्रिएट एसेट्स डेट बाय एसेट्स। हालांकि रॉबर्ट के रियल डैड के पास एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी थी, जबकि रिच डैड के पास नहीं। यह बात रॉबर्ट को मालूम था कि मेरे रियल डैड कभी भी बीच साइड हाउस नहीं खरीद सकते हैं, जो स्टार्टिंग में रिच डैड के घर को देखकर सोच रहे थे, क्योंकि रॉबर्ट के रियल डैड पूरी जिंदगी भर पैसे के लिए हार्डवर्क करते हुए दूसरों के एसेट्स बिल्ड करने में बिताया था, जबकि रिच डैड अपने खुद की कंपनी में अपना वेल्थ क्रिएट करने के लिए वर्षों तक काम किया था। रिच डैड की लेसन यह है कि अगर आप बहुत बड़ा वेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं तो आपको अपना खुद का एसेट्स क्रिएट करना होगा। किसी दूसरे के लिए काम करके आप खुद वेल्दी पर्सन नहीं बन सकते हैं। रिच डैड कहते हैं, अमीर लोग एक एसेट्स के अर्न्ड इनकम से दूसरा एसेट्स क्रिएट करते हैं और रिमेनिंग नेट इनकम पर टैक्स पे करते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट लोग जॉब करते हैं और अर्न्ड सैलरी से पहले टैक्स पे करते हैं, फिर बचे हुए पैसे से एसेट्स और नेसेसरी आइटम खरीदते हैं। और इस तरह गरीब लोग रैट रेस के ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि किस तरह के एसेट्स में हम इन्वेस्ट करें, मतलब व्हाट आर द एसेट्स बेटर देन कैश। जो स्कीम इस बुक में शेयर किया गया है वह शायद बैंक नहीं चाहेगा कि आप जाने। आप फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहते हैं, लेकिन अपने पैसे को काम पर लगाना नहीं चाहते हैं। आज भी 90% इंडियन अपने पैसे को बैंक में सेव रखती है, या फिर थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज है तो अपने पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करती है, जिससे वह हार्डली 5 to 7% तक एनुअल रिटर्न अर्न करते हैं। जबकि आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन भी है, जैसे स्टॉक मार्केट के इंडेक्स फंड या डिलीवरी में इन्वेस्ट करना, जो 15% तक का एनुअल रिटर्न दे देता है। रिच डैड इस बुक में रेंटल एसेट्स क्रिएट करने का सलाह देते हैं, जिससे आप एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम अर्न करते हैं और एक एसेट से अर्न इनकम दूसरे एसेट्स को खरीदने में यूज करते हैं। आपका एसेट्स कंपाउंडिंग इफेक्ट का मैजिक भी शो करती है। इसलिए रिच डैड ने कहा था कि यह घर मैंने नहीं बल्कि मेरा बिजनेस ने खरीदा है। वहीं एक बार हार्ड वर्क करके एसेट्स बिल्ड कर देने से आपकी न्यू जनरेशन रिस्क फ्री इस बिजनेस को फ्यूचर में और ज्यादा एक्सपेंड करती रहती है। लेसन नंबर 2, यूज डेब्ट एज लेवरेज। लोन पर अक्सर लोगों की कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियन रहती है। कुछ लोग लोन को गलत और डेंजरस समझते हैं और वह किसी भी तरह इससे बचे रहना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ लोन को वेल्थ एक्सीलरेटर मानते हैं, मतलब लोन लेकर ह्यूज वेल्थ बनाने की प्रोसेस में स्पीड अप कर सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार बैड लोन और गुड लोन दोनों एग्जिस्ट करता है। अंतर इस बात पर डिपेंड करता है कि लोन का यूज किस लिए किया जाता है और वह आपके कैश फ्लो को कैसे इंपैक्ट करता है। नंबर 1, बैड लोन। मिडिल क्लास माइंडसेट के लोग जैसे कॉर्पोरेट लाइफ पे आते हैं और पैसा कमाना शुरू करते हैं, वह सबसे पहले होम या कार बाय करते हैं और इसका ईएमआई पे करते रहते हैं। यह एक बैड लोन है, क्योंकि यह आपके कैश फ्लो को कमजोर करता है और अधिक आपको जॉब पर डिपेंड करता है, और इस तरह आप रैट रेस में फंस जाते हैं और चाह कर भी इस ट्रैप से कभी नहीं निकल पाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रिच माइंडसेट पीपल लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो न्यू एसेट्स क्रिएट कर सके, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी या रेंटल इक्विपमेंट लाइक रेंटिंग कार, ट्रैक्टर, ऑटो एक्सेट्रा, और फिर वह इसका यूज करके पैसा अर्न करते हैं। लेसन नंबर 3, मैक्सिमाइज एक्सपेंसेस मिनिमाइज इनकम। यह कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन रॉबर्ट जब 9 साल के थे तो अपने रिच डैड के लिए कुछ काम करते थे और वह इससे 10 सेंट पर आवर कमाते थे। एक दिन रॉबर्ट रिच डैड से वेतन बढ़ाने को बोले तो रिच डैड ने सैलरी बढ़ाने के बजाय पूरी सैलरी ही कट कर दिया। इसका वजह यह बताते हैं कि रिच डैड नहीं चाहते थे कि रॉबर्ट प्रति घंटा या 9 to 5 जॉब की एडिक्शन हो जाए। इंस्टेड यू वर्क 24 आवर्स फॉर योरसेल्फ। और उनका कहना था
कि लोगों को काम करने के लिए पे करना उन्हें एम्प्लॉय बनाता है। पैसों के बारे में एम्प्लॉय क्या सोचते हैं? फर्स्ट, वो अपना सैलरी इंक्रीज करना चाहते हैं। सेकंड, अपने एक्सपेंसेस को कम करना। जबकि रॉबर्ट के रिच डैड इसके ऑपोजिट करने को कहते हैं। वह कहते हैं आपको अपने इनकम को बढ़ाने की नहीं बल्कि अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाने को सोचना चाहिए। इससे पहले कि आप डिसएग्री होकर वीडियो को देखना बंद कर दें, मैं इसको जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। इन फर्स्ट पार्ट अबाउट मिनिमाइजिंग इनकम, मतलब इनकम बढ़ाने की नहीं। रिच डैड इस बात पर स्ट्रेस देते हैं कि आपको सैलरी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, जैसा उन्होंने 9 साल के रॉबर्ट को सिखाने का प्रयास किया था। आपको अपने खुद के बिजनेस में सभी सरप्लस कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहिए और एक्चुअली आपको अपने लिए निकाली गई पर्सनल इनकम को कम करना चाहिए। इन सेकंड पार्ट, मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा ज्यादा करना। ये भी जरा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गलत तरह के एक्सपेंसेस के बारे में सोच रहे हैं। सही तरह का एक्सपेंसेस जिस पर ज्यादा पैसे स्पेंड करना चाहिए, यह आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे सेमिनार अटेंड करना, न्यू स्किल्स सीखने के लिए बुक खरीदना, ज्यादा लोगों को हायर करना जो आपके लिए काम करते हैं, न्यू एसेट्स क्रिएट करना। ये सभी एक्सपेंसेस ही है, लेकिन यह एक्सपेंसेस आपको रैट रेस से बाहर निकलने में मदद करेगी। रिच डैड कहते हैं ज्यादातर लोग अपना पैसा खो देते हैं और दिवालिया हो जाते हैं क्योंकि वो एक पुअर माइंडसेट की तरह सोचते हैं और गरीब लोग हाई इनकम एंड लो एक्सपेंसेस चाहते हैं। लेसन नंबर 4, एक्वायर द 3 E's। रिच डैड मानते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर या बिजनेसमैन बनने के लिए आपको 3 E की जरूरत पड़ेगी: एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सेस कैश। अगर आप हमेशा मौजूद और मूविंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके सक्सेस पाना चाहते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एजुकेशन। यह बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन फिर भी आवश्यक है। आपको बिजनेस की अच्छी समझ होना चाहिए, जैसे ये कैसे काम करते हैं, दूसरे इंडस्ट्री से अच्छे व्यवहार और डिपेंडेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रीड करना, एक्सेट्रा। बिना प्रॉपर रिसर्च और एजुकेशन आप जो काम करेंगे वह सिर्फ गेस हो सकता है, सॉलिड कन्विक्शन नहीं। एक्सपीरियंस, रिच डैड अपने बेटे और रॉबर्ट के सामने एक ब्लैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते थे और उनसे एसेट्स की कॉलम को फिल करने को कहते थे। वह ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि रिच डैड का मानना था बिजनेस में एक्सपीरियंस गेन करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद का बिजनेस क्रिएट करना। वह इस बात का बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते थे कि उनके बच्चे क्या शुरू किए हैं, एटलीस्ट उन्होंने कुछ तो शुरू किया है। वह उन्हें कुछ क्रिएट करने, फेल होने, इससे कुछ सीखने या फिर एडजस्ट करके रीस्टार्ट करने, तब तक करने के लिए हौसला देते थे जब तक वह सफल नहीं हो जाते। नेक्स्ट, एक्सेस कैश। रिच डैड के अकॉर्डिंग एक्सेस कैश के लिए फर्स्ट 2 E की तरह सेम फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉलिड एजुकेशन और गुड एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपके पास एक्सेस कैश निश्चित रूप से आएगी। यह वह पार्ट है जहां आप अपने एसेट्स का पूरा कंट्रोल रखते हैं। एडिशनल एसेट्स क्रिएट करने के लिए कैश फ्लो का यूज करते हैं। वह कहते हैं जब लोग पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तब वह नौकरी की तलाश करते हैं, ना कि किसी अपॉर्चुनिटीज की, और इस तरह एक नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है। आप अपने लाइफ में 3 E's को शामिल करिए और आज से ही रैट रेस की ट्रैप से बाहर निकलने की प्रयास करिए। लेसन नंबर 5, स्टार्ट टुडे। रिच डैड अपना पहला बिजनेस पार्ट टाइम जॉब के साथ क्रिएट किए थे और ऐसा ही रॉबर्ट भी सुझाव देते हैं। आप अभी जिस भी जॉब में हैं वो जॉब करिए और आपके और आपकी फैमिली के एक्चुअल एक्सपेंसेस के बाद जो भी पैसा बचता है उससे आप अपना बिजनेस क्रिएट करिए। रिच डैड कहते हैं लर्न करिए, एक्सप्लोर करिए, फेल करिए, फिर सीखिए, दोबारा ट्राई करिए, लेकिन क्विट मत करिए। ऐसे ही ट्राई करते हुए आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी और आप सफल हो जाएंगे। रिच डैड कहते हैं आपको एक बिजनेस ओनर बनने के लिए 51% टाइम सही होने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल एक बार सही होने की आवश्यकता है। और यह जरूर इंश्योर करिए कि आप वर्स्ट केस सिनारियो में सरवाइव कर जाए, क्योंकि अधिकतर मिलेनियर्स एक बार सफल होने से पहले 3 बार फेल हुए रहते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट और पुअर लोग कभी भी बिजनेस करने के लिए हारे नहीं होते हैं, मतलब वह एटलीस्ट स्टार्ट ही नहीं लेते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ 10% लोग 90% वेल्थ पर कंट्रोल रखते हैं। अब पांचों लेसन्स को क्विकली रिकैप करते हैं। लेसन नंबर 1, क्रिएट एसेट्स और इससे अर्न प्रॉफिट से एडिशनल एसेट्स बनाएं। लेसन नंबर 2, जब आपको मनी बनाने का फॉर्मूला मिल जाए तो लोन को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करिए और फास्ट कैश फ्लो को एंजॉय करिए। लेसन नंबर 3, बिजनेस से अर्नड इनकम को कम करिए, ज्यादा पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करिए
और एक्सपेंसेस अपने स्किल्स और बिजनेस को ग्रो करने में करिए। लेसन नंबर 4, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए 3 E's पर फोकस करिए। एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एक्सेस कैश। लेसन नंबर 5, स्टार्ट टुडे फर्दर डिलेइंग एंड पोस्टपोनिंग योर बिजनेस बिकॉज नेवर विल कम योर टुमारो। अगर आपको यह वीडियो और हमारा एफर्ट्स पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।